सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की है वो इस समय आवारा पशु हैं, और आवारा पशु में मुख्यतः गाय हैं। उसके लिए शासन प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो किसानों के लिए बहुत नाकाफ़ी हैं, और किसान स्वयं इतना समृद्ध, इतना सक्षम नहीं है जो गायों से सीधे सीधे अपना बचाव कर सके। बहुत ज़्यादा तमाम सारे लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और लोगों से जानेंगे कि ये तराई का क्षेत्र आखिर पीछे क्यों रह गया था, और इसे जहाँ तक कटरी के नाम से भी जाना जाता है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है हमारे इस तराई के क्षेत्र में। तो सर, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ जो तराई का क्षेत्र है, यहाँ शिक्षा का स्तर पीछे क्यों रह गया था? सर, तराई के क्षेत्र में शिक्षा का स्तर पीछे अब नहीं है, और किसी समय शायद मैं समझता हूँ पीछे रहा होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग सेना में, पुलिस में, हर विभाग में, और कई लोग ऐसे भी हैं जो फॉरेन सर्विस में भी हमारे यहाँ हैं। लेकिन एक लोगों ने धारणा बना रखी है, एक लोगों के अंदर कभी किसी समय का मैसेज चला गया है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, या हम लोग बहुत उदंड हैं, झड़ालू हैं, या हमारे क्षेत्र में क्राइम है। लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ ज़्यादा है नहीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण अभी घटना हो गई है 2-3 दिन पहले, तो इसलिए मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि हम लोग पूरी तरीके से सक्षम हैं या बहुत ज़्यादा उन्नत हैं हम लोग। लेकिन हाँ, हमें अपने क्षेत्र पे गर्व है, और शिक्षण संस्थान जो हमारे यहाँ के हैं उन पे भी गर्व है, और जो हमारे यहाँ के शिक्षक लोग रहे हैं, हमारे गुरुजन रहे हैं, और हमारे साथी अनंतपाल जी ये भी शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ, हमारे साथी अग्रवीर जी हैं ये भी शिक्षक हैं, और हम सब यहीं से हैं। तो ये तराई का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक लगता है? देखिए, तराई का क्षेत्र वैसे मूल रूप से ये जो मानपुर चिकटिया का क्षेत्र आता है क्यारा से, तो इधर क्यारा से लेकर हम लोग चले जाते हैं यहाँ मनपुरा तक। तो ये करीब 15 किलोमीटर का एरिया है। तो ये मूल रूप से हम लोग तराई का अपना क्षेत्र मानते हैं, तराई का। और वैसे कटरी इसी को कहते हैं। कटरी आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से ठीक 200 मीटर नीचे रामगंगा नदी है, और ठीक सामने 200 मीटर ठीक सामने नकटिया नदी है। तो ये पूरा इलाका जो है कटरी का है। सुना जाता था यहाँ पहले बड़ा बदमाश वगैरह भी रहा करते थे, बहुत बड़े लेवल के। हाँ, बाहरी दस्यु थे वो, लेकिन हम लोगों के यहाँ से कोई लोकल स्थानीय कोई दस्यु हमारा नहीं रहा है। बाहरी लोग थे, आते जाते थे, निकल जाते थे। और कल्लू कटरी भी यहीं के थे क्या? नहीं, कल्लू कटरी तो यही नहीं थी, वो थोड़ा आगे थी। हाँ, लेकिन कभी कभी उनका आना जाना मैं समझता हूँ रहता होगा किसी लिहाज से, और ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। आप शिक्षक हैं, हाँ, तो नौजवानों के लिए जो आजकल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए पूरा सिद्धांत तो यही है कि जो हमारा शिक्षा का एक रहा है कि एकाक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथा चाल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पहले तो हमें विद्या के जो अध्ययन के नियम हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, और विद्यार्थी का मूल रूप से यही कर्तव्य है कि हम विद्या अध्ययन करें। और विद्या से यदि हमारा मूल मंत्र यही है, अगर हम विद्या को अध्ययन कर लेंगे, ज्ञान होगा, तो फिर कोई भी प्रतियोगिता हो उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे और अपना जीवन सफल बना जाएंगे, और आज भी सफल हो जाएंगे। और यदि इन चीज़ों से आप भटक जाएंगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज जनसंख्या ज़्यादा है और जगहें कम निकल रही हैं, मतलब इस तरह से। तो फिर सफलता पाने के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, उस कारण कहीं ना कहीं विकास पिछड़ रहा है? नहीं, जनसंख्या तो देखिए, देश जहाँ होंगे, जहाँ ज़्यादा संख्या आबादी होगी वहाँ तो लोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ विकास के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। विकास जो है लगातार धीरे धीरे हो रहा है, विकास कर रहे हैं, लेकिन जिसकी क्षमता उसी तरह से। सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, यहाँ की यदि बात की जाए तो अभी भी बात चल रही थी इस कार्यक्रम में, सबसे ज़्यादा पिछड़ापन ये है जो बेचारे खेती कर रहे हैं, और खेती से लगातार हानि होती चली जा रही है। चाहे वो गायों का प्रकोप हो, चाहे वर्षा का प्रकोप हो, जो भी प्रकोप है उनके तहत लगातार लोगों के लिए हानि हो रही है, और यही किसानों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिससे लगातार यहाँ के लोग पिछड़ रहे हैं। इनका विकास संभव नहीं है, ना ही हो पा रहा है। ये तराई के क्षेत्र में गाय से बहुत ज़्यादा समस्या रहती होगी किसानों को जी, क्योंकि फसलें उजड़ जा रही हैं, कहीं ना कहीं किसान बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बचाव हो सकता है? और तराई के क्षेत्र में यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या क्या उन लोगों को सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, क्या क्या उनके डेवलपमेंट विकास करने का काम कर रहे हैं? देखिए, गाय जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है। कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा इधर का कवर करें। सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की है वो इस समय आवारा पशु हैं, और आवारा पशु में मुख्यतः गाय हैं। उसके लिए शासन प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो किसानों के लिए बहुत नाकाफ़ी हैं, और किसान स्वयं इतना समृद्ध, इतना सक्षम नहीं है जो गायों से सीधे सीधे अपना बचाव कर सके, बहुत ज़्यादा खेत में बाड़बंदी कर सके। तो उसके पास एक ही विकल्प है कि खुले आसमान में रात में जाग रहा है, अपने खेतों की हिफाजत रक्षा कर रहा है, बस। सरकार का भी कोई खास कड़ा कदम नहीं हो पाया। अब सरकार का कड़ा कदम है नहीं, लेकिन कुछ जगह गौशालाएँ बनी हैं, चल रही हैं, और अभी हमने जैसा कि देखा है, सुनवाई आ रही है कि बहुत सी जगह गाय पकड़ी जा रही हैं। तो अगर वास्तव में पकड़ी जा रही हैं और हर जगह पकड़ जाएंगी
तो मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगा और कहीं ना कहीं इसका सरकार को भी बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगर किसानों का फायदा होगा तो किसान सीधे सीधे सरकार के पक्ष में जाएगा और अन्यथा किसानों का मन कहीं ना कहीं सरकार से उचट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी यहीं के क्षेत्र से हैं, तराई के क्षेत्र से हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के क्षेत्र के बारे में? हम भी यही कहना चाहते थे। अच्छा, गाय से बहुत ज्यादा समस्या बढ़ गई। आप किसान हैं क्या? हाँ, किसान हैं। अच्छा अच्छा, तो आप किसान हैं खुद? की मेन समस्या मैं आपको बताऊं, छिपाना बेकार है। गाय की मेन समस्या है, जितना जंगली गाय है वो मात्र 10%, 90% गाय हम लोगों की छुटी हुई है। अच्छा, जिनके कानों में नंबर भी लगे हुए हैं। अगर ये हम सब मिलकर के अपनी गायों को बांध लें तो हमारी समस्या स्वतः हल हो जाएगी। ऐसा नहीं, अगर ये कहता आप अपनी गाय बांधिए तो दो उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। जब तक दूध देती है बांध के रखा, 4 गायें हैं छोड़ दिया जंगल में। मेन समस्या ये है। तो समस्या तब कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। सॉल्व सरकार ने, ना तो यहाँ पर मोदी ने छोड़ा है, ना योगी जी ने अपने घोड़े में से छोड़ दिया है कि जाओ किसानों के खेत खाओ। यहाँ पर जितने लोग खड़े, इन लोगों से कसम करके ये पूछिए कि 90% गाय गांव वालों की छुटी हुई है। अगर 10 हैं तो 10 छोड़ दिया। तो ये बात सही है क्या बाबा? बात तो सही है, लेकिन किसी की भैंसें क्यों नहीं छुट्टी हैं, किसी की बकरी क्यों नहीं छुट्टी हैं, किसी के घोड़े क्यों नहीं छुट्टी हैं? एक कारण आखिर गाय क्यों छुट्टी है? बिल्कुल सही। इसका भी तो कारण जानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकारी नीतियाँ जरूर मैं समझता हूँ त्रुटिपूर्ण हैं, उनसे जरूर भूल हो रही है जो गायें छुट रही हैं। गांव का मूल कारण ये है गाय का, जब गाय पर गौकसी को बंद किया सरकार ने, ठीक है, गायों का बिक्री करना बंद किया, तो फिर ये समस्या अब आदमी रह गई। ये तो फ्री की हैं, अब इन्हें बाजारों में ना बेच सकत जाएगी, तो उन्हें अब वे छोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, समझे? फ्री की हैं, अब इन्हें जो है अब बंद करो। तो कहीं ना कहीं बाबा का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि गाय पालता है तो कहीं ना कहीं इससे जो आज किसानों को तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो समस्याएं कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर कम हो सकती हैं। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।